पाठशाला में आप सभी का स्वागत। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ए पर चलते हैं। जो हमारा ए है इसका उच्चारण तीन हमने आपको बताया है। एक होता है आए, दूसरा होता है ए और तीसरा होता है आ। तो कहाँ इनका ये उच्चारण होता है हम अलग अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ए से, हमारा उच्चारण आय कहाँ होता है। मात्रा के रूप में आय को इस तरह से हम लिखते हैं। तो आय का जो ए का जो उच्चारण आय होता है वो लगभग आपको बहुत सारे स्थानों पर देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं लिखा है ए टी, तो इसको हम पढ़ते हैं ए से आय हो जाएगा, टी से टा, आयट पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लिखते हैं पी ए एन, तो पी से पा हो गया, ए से आय हो गया, एन से ना हो गया। इसी प्रकार हमने देखा एम ए डी, एम से मा हो गया, ए से आय हो गया और डी से डा हो गया। अतः हमने देखा कि ए से आय का उच्चारण लगभग हमको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक उच्चारण हम ए से आय का देखते हैं। एक और शब्द देख लीजिए, ए एन डी लिखा है। ए से हम आय पढ़ते हैं, एन से आधा ना हो गया, डी से डा, हम इसको एंड पढ़ते हैं। तो ए का जो हमारा आय उच्चारण होता है ये लगभग बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन जो दूसरा उच्चारण है, जो हमारा उच्चारण है ए से ए का, आइए देखते हैं कि ए से ए कहाँ होता है। तो इसके लिए एक रूल है, उस रूल को आपको ध्यान रखना है। ये विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि यदि ए के पश्चात कोई कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे हम देखते हैं लिखा है यम ए डी, तो इसको तो हम मैड पढ़ते थे, लेकिन अगर इसमें ई लगा दिया जाए तो हम इसको पढ़ेंगे यम से मा होता है। ए के पश्चात कॉन्सोनेंट आया और उस कॉन्सोनेंट के पश्चात ई आया, तो ई के कारण ए प्रभावित हुआ है और ए का उच्चारण अय होने के बजाय अब ए होने लगा है, इसलिए इसको हम ए पढ़ेंगे। डी से डा होता है, ई अंत में आया। ई के लिए तीन हमने आपको बताया है उच्चारण होगा। ई का एक उच्चारण होगा ए, दूसरा उच्चारण होगा ई और तीसरा ई का एक उच्चारण साइलेंट भी होता है, जो कि प्रायः शब्दों के अंत में आने पर होता है। तो ई यदि शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण साइलेंट होता है, हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। अतः हमने इसको पढ़ा मेड। इसी प्रकार जो है लिखा हुआ है बी ए डी ई, बी से हमने बा पढ़ा, ए से हमने ए पढ़ा और डी से हमने डा पढ़ा, ई का उच्चारण हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो ए के पश्चात कॉन्सोनेंट आया और उस कॉन्सोनेंट के पश्चात ई आया, तो ई ने ए को प्रभावित किया, उच्चारण अय होने के बजाय ए होने लगा। इसी प्रकार देखिए जी ए टी ई लिखा है, जी से हम गा पढ़ते हैं, ए से हम यहाँ पर ए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए के पश्चात टी एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आ रहा है, तो ई ने ए को प्रभावित किया, ए का उच्चारण अय होने के बजाय बदलकर ए हो गया, तो इसलिए टी से टा हो गया। ई का अंत में उच्चारण आ रहा है, इसलिए उसका उच्चारण साइलेंट होगा। तो इस प्रकार हमारा हो गया गेट। ये हो गया हमारा ए का उच्चारण। इसके बाद हम तीसरा उच्चारण देखते हैं कि तीसरा जो हमारा उच्चारण है वो होता है ए से आ का उच्चारण। ये कहाँ होता है, इसके लिए हम दो चीजों को ध्यान देंगे। पहली चीज कि यदि ए किसी शब्द के अंत में आता है या फिर ए के पश्चात डबल एल आता है, तो हम दो चीजें ध्यान देंगे। तो पहली चीज देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा जेड ई बी आर ए, जेड से जा हो गया, ई से ए हो गया, बी से बा हो गया, आर जो है मात्रा के रूप में लगा दिए, ए अंत में आया तो हमने इसको आ लिख दिया। हमने इसको जेब्रा पढ़ा, ना कि हमने इसे जेब्रे या फिर जेब्रे पढ़ा। तो ये हो गया हमारा जेब्रा, शब्द के अंत में ए आने पर हमने इसका उच्चारण ए किया। इसके अलावा जो है अगली चीज हम देखते हैं कि यदि डबल एल से पहले, जैसे लिखा है डब्ल्यू ए डबल एल, तो यहां पर हमने इसको डब्ल्यू से वा पढ़ा, ए से
आ पढ़ा और डबल एल से हम एक इसको ला ही पढ़ ले रहे हैं, वाल पढ़ते हैं, उससे हम इसको जल्दी से वाल वाल, यानी हम यहाँ पर एक दूसरा ला भी रख सकते हैं, वाल या वाल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार हमने पढ़ा BALL, इसको हम बाल पढ़ते हैं। TALL लिखा है, हम इसको टाल पढ़ते हैं, और FALL लिखा है, हम इसको फाल पढ़ते हैं। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि डबल एल से पहले ए का उच्चारण आता है तो हम इसका उच्चारण आ करते हैं, आ, जो कि ये इसकी मात्रा है। ये देखते हैं बी से जो उच्चारण होता है वो बा का होता है। जैसे हम देखते हैं BAT लिखा है, बी से हमने बा पढ़ा, ए से ए, टी से टा। इसी प्रकार लिखा TUB, टी से टा हुआ, यू से अ का उच्चारण होगा जिसकी कोई मात्रा हम नहीं लिखेंगे, और बी से बा हो गया, टब हो गया। इसी प्रकार हुआ RUB, तो इसको हमने रब पढ़ा, तो बी से हमारा जो उच्चारण होगा वो बा का होगा। अब हम देखते हैं सी से हमारा क्या उच्चारण होता है। सी से दो उच्चारण हमारे पास है, एक का और एक सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी से का उच्चारण कहाँ होता है। तो सी से का उच्चारण सदा हमको देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है। जैसे लिखा सी से CAT कैट, COT लिखा है, हम इसको कॉट पढ़ते हैं, ठीक। और CUT लिखा है, हम इसको कट पढ़ते हैं। तो सी से का उच्चारण हमेशा हमें देखने को मिलता है, लेकिन सी से सा का उच्चारण हमें कब देखने को मिलता है। तो सी से सा का उच्चारण कब होता है ये देखने के लिए हमें जानना होगा कि यदि सी के बाद ई की ध्वनि आए। ई की ध्वनि अक्सर 3 अक्षरों से आती है, 3 जो हमारे लेटर्स हैं, ई, आई और वाई। ई, आई और वाई ये ई की ध्वनि देते हैं। तो ई, आई और वाई, तो यदि सी के बाद ई, आई अथवा वाई आ रहा हो तो हम सी से सा का उच्चारण करेंगे। जैसे हम देखते हैं CITY लिखा है, तो हम इसको सिटी पढ़ते हैं, ना कि हम इसे किटी पढ़ते हैं, तो हम इसे सिटी पढ़ेंगे। इसी प्रकार लिखा है CENTE, मतलब टी अकेले, तो हम इसको सेंट पढ़ते हैं। इसी प्रकार लिखा है CYBER, तो यहाँ हम इसको काइबर नहीं बल्कि साइबर पढ़ते हैं। साइबर या साइबर भी लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, साइबर। तो सी से सा पढ़ा गया है, ना कि का। मुख्य चीज है कि हम सा और का उच्चारण यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सी से सा। डी का उच्चारण हम देखेंगे कि डी से डा का उच्चारण होता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। लिखा है DIG, इसको हम पढ़ते हैं डिग। DOG लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं डॉग। RED लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं रेड। अर्थात डी का उच्चारण डा किया जाता है। अब डी के बाद हम देखेंगे ई का उच्चारण। तो ई से हमने आपको बताया 2 उच्चारण होता है, एक ए का होता है, दूसरा ई का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई से ए का उच्चारण कहाँ होता है। जैसे लिखा है EGG, हम इसको पढ़ते हैं एग। LED से हमने पढ़ा लेड। BEG हमने इसको पढ़ा बेग। कहने का तात्पर्य ई से जो उच्चारण होता है वो अक्सर शब्दों में हमें ए का उच्चारण देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि ई से ई का उच्चारण कहाँ होता है। अक्सर हम देखेंगे कि यदि ई के बाद एन आया, ई के बाद एन, तो हम इसका उच्चारण ई का उच्चारण ए के बजाय ई करते हैं। जैसे आप देखेंगे END लिखा है, हम इसको इंड पढ़ते हैं ना। अगर हम ND भी पढ़े तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसको इंड पढ़ते हैं। उसके अलावा लिखा है सीधे
इंग्लैंड, हम इसको इंग्लैंड नहीं बल्कि इंग्लैंड पढ़ते हैं, इंग्लैंड। उसके अलावा आप ENGLISH लिखा है, इंग्लिश न पढ़ के हम इसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश। और ये हो गया EN, यानी ई के बाद यदि यन आता है तो हम ई का उच्चारण ए करने के बजाय ई करते हैं। और तीसरी चीज आपको बताई ही जा चुकी है कि ई का जो उच्चारण होता है वो साइलेंट भी होता है। ई का उच्चारण साइलेंट कब होता है? जब ई प्रायः शब्द के अंत में आता है तो हम उसका उच्चारण साइलेंट रखते हैं। जैसे आपने देखा था MADE, मेड। देखते हैं कि यफ का उच्चारण क्या होता है। यफ का उच्चारण फा होता है, जहां भी देखेंगे आपको यफ का उच्चारण फा ही मिलेगा। तो FAN, एफ से फा हो गया, ए से ऐ हो गया, एन से ना। FEET, एफ से फा, डबल ई से बड़ी ई हुआ और टी से टा हो गया। ये लिखा है ROOF, आर से रा हुआ, डबल ओ से बड़ा ओ हो गया और यफ से फा हो गया, रूफ हो गया। तो इसका उच्चारण हमने फा किया। एफ का उच्चारण सदा हम फा करते हैं। एफ के बाद अगला नंबर आता है जी का। तो हम जी देखते हैं, जी बराबर हम गा भी उच्चारण करते हैं और जा भी उच्चारण करते हैं। तो जी से हम गा का उच्चारण अक्सर हमेशा देखने को मिलता है कि हम गा का ही उच्चारण करते हैं। जैसे लिखा है GUN, तो हम इसको पढ़ते हैं गन। ये लिखा है GOAT, हम इसको पढ़ते हैं गोट। GOT, ये लिखा है गॉट। तो हम जी से उच्चारण गा का करते हैं अक्सर, लेकिन जी से हम जा का उच्चारण कब करते हैं? जी से जा का उच्चारण हम कब करते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा कि यदि जी के बाद ई की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। ई की ध्वनि वाले कौन से अक्षर हैं? ई, आई और वाई। तो यदि जी के बाद ई, आई अथवा वाई आता है तो जी का उच्चारण गा होने के बजाय जा होने लगता है। अब जैसे लिखा है GENTLE, इसको हम जेंटल पढ़ते हैं ना कि गेंटल। इसी प्रकार जो है GIN GER पढ़ते हैं, इसको जिंजर पढ़ते हैं ना कि हम गिंगर पढ़ते हैं, जिंजर पढ़ते हैं। और कहीं कहीं जी का उच्चारण ई के बाद भी पढ़ा जाता है गा। जैसे आप देखते हैं कि जी के बाद ER आया तो जिंजर में तो जिंजर पढ़ा गया, लेकिन बाकी हम गर ही पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए FINGER, फिंगर हो गया। SINGER, तो इसको हम सिंगर पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी अपवाद है कि आप देख लीजिए कि जी के बाद ई आया और टी आया तो इसको हम जेट नहीं बल्कि गेट ही पढ़ते हैं। और ये क्या चीजें हैं? ये इस नियम का अपवाद है। तो ये इस नियम का अपवाद है और अपवाद भी होते हैं। उसका कारण है कि आदमी कहता है कि किसी के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ये प्राकृतिक रूल है और सही बात भी है, लेकिन कभी कभी किसी किसी के एक 6वीं उंगली भी निकलने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। तो वास्तव में जो नियम है वो 100% अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका एक बड़ा प्रतिशत 99% 9 जो है अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए आप जो है इन अपवादों पर विशेष न जाएं, जो अपवाद रहेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एच देखते हैं। एच से उच्चारण हा का होता है और अक्सर आपको यही देखने को मिलेगा। HEN लिखा है, हम इसको हेन पढ़ते हैं। HAT लिखा है, हाइट पढ़ते हैं। OH लिखा है, हम इसको ओह पढ़ते हैं। तो H से उच्चारण हमेशा हम हा का देखने को पाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आई के उच्चारण पर।
तो हमारा जो आई है, आई का उच्चारण जो है वो हम करते हैं, छोटी ई भी होता है, आई भी होता है। तो देखते हैं, जैसे KING लिखा है तो हम इसको किंग पढ़ते हैं, क्योंकि ई का जो उच्चारण होता है, आई अक्सर आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। INK लिखा है, हम इसको इंक पढ़ते हैं। INDIA लिखा है, हम इसको इंडिया पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा आई से आई होता है, ये कहाँ होता है, ये हमें देखना है। यदि आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाता है, तो ई जो है वो प्रभावित करता है आई को। आई का उच्चारण ई होने के बजाय आई होने लगता है। अब इसको आप देखेंगे एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे लिखा BIKE, यहाँ पर आप देखिए आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, के जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आया, तो ई ने आई को प्रभावित किया और आई का उच्चारण ई होने के बजाय आई होने लगा। जैसे देखिए बी से बा हो गया, आई से आई, आ की मात्रा लगाएंगे हम और ई लिखेंगे, और के से हो गया का, ई अंत में आता है तो आपको पता ही है उसका कोई उच्चारण नहीं किया जाता, वो साइलेंट हो जाता है, तो हो गया बाइक। इसी प्रकार लिखा RIDE, राइड पढ़ा जाएगा। MINE लिखा है, हम इसको माइन पढ़ेंगे, क्योंकि आई के बाद कॉन्सोनेंट आया और उसके बाद ई आया, तो ई ने आई को प्रभावित किया, आई का उच्चारण ई होने के बजाय आई होने लगा। तो ये वो नियम है जिनका आप प्रयोग करेंगे, जिनको आप ध्यान देंगे, तो संभवतः आपकी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन सही होती जाएगी, आप सही उच्चारण करने लगेंगे, और बाकी की चीजें आपको अगले वीडियो में बताएंगे।